गृह परीक्षा की भी, बोर्ड परीक्षा के बालकों को शुभकामना आशीर्वाद भी दिया और कला के भी महत्व को बताया, विज्ञान के भी महत्व को बताया। ये सच है कि जब विज्ञान में आप अच्छे मॉडल बनाते हो तो कलात्मक जो ढंग है वही बेस्ट होता है, तो कला से ही विशेष रूप आया है। और फिर जो माइंड में आप नई खोज लाते हो, अन्वेषण लाते हो, इनोवेशन लाते हो, वो विज्ञान का रूप होता है। तो नए नए आप हमारे मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा कि जो सौर पैनल है उसमें जो सौर सेल लगी है वो क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देख लो, इस ये प्रोजेक्ट है, इसमें सामने पंखा लगा हुआ है। यस सर। पीछे कुछ नहीं लगा है। यस सर। ऊपर 4 LED लाइट लगी हुई है और सर इसको बंद कर रखा है, अन्यथा ये थोड़ा यहाँ से कट होता तो यहाँ एक विद्युत बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा है? विद्युत बल्ब लगा है। और विद्युत बल्ब का जो संयोजन है, तार का संयोजन इसके साथ है और ये बोर्ड जो लगेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड से लगेगा और बिजली की सप्लाई इसके द्वारा आएगी और विद्युत बल्ब के साथ विद्युत बल्ब है इसमें, लेकिन थोड़ा इसे बंद किया गया, दिख नहीं रहा है, इसके अंदर है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जब हम बिजली से इसको लगा देंगे तो फिर तो ये LED लाइट भी जल जाएंगी और ये मोटर भी जल जाएगा और बिजली का बल्ब भी जल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो जो संयोजन है इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा का वो केवल विद्युत बल्ब के साथ है। किसके साथ है? विद्युत बल्ब। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो वही बल्ब केवल बिजली के बोर्ड से लगेगा, ये नहीं लगेंगे। ये जो LED लाइट 4 हैं ये अलग हैं और जो पंखा है ये भी अलग है। आप देखिए इसके नीचे एक प्लेट लगी है, कौन सी? सोलर पैनल वाली, उसमें सौर सेल लगे हुए हैं। अब जब हम इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड से लगाएंगे तो बिजली की सप्लाई होगी, उसका कनेक्शन केवल विद्युत बल्ब के साथ है। विद्युत बल्ब जलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश ऊर्जा। क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश। विद्युत बल्ब ने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, इतना काम कर दिया। अब इसके बाद काम दूसरा शुरू होगा, प्रकाश ऊर्जा शुरू हुई। यस सर। जब प्रकाश ऊर्जा शुरू हुई, प्रकाश की किरणें जब नीचे की ओर गईं तो किस पे पड़ी? सोलर प्लेट पे पड़ी। और सोलर प्लेट पे क्या लगी हैं? सौर सेल लगी। सौर सेल चार्ज होने लगी, सौर सेल चार्ज होने लगी और उनका कनेक्शन ये 4 LED लाइट जो ऊपर हैं आपको दिख रही हैं इस पे है और जो पंखा आपको दिख रहा है इस पे है। अब वही इसको एनर्जी देने लगी, वो इसको एनर्जी देने लगी। यानी कि प्रकाश ऊर्जा से चार्ज हुई थी कौन सी? सौर सेल। और सौर सेल ने उनको क्या किया? इनको एनर्जी देना शुरू कर दिया, चारों LED को और एक पंखे। ये चलना शुरू हो गया, ये चलना शुरू हो गया। अब आप इसके द्वारा क्या ये समझ पाए हैं कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होगी। अब आज आप यहाँ विज्ञान के कार्यशाला के उपलक्ष्य बच्चों को विज्ञान की महत्वता के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग ने भी अब तक देखा होगा कि विज्ञान या भी जैसे टीचरों ने बताया इसके बारे में आप सुन रहे हैं कि विज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी के जीवन में। सोलंकी आए और अपने प्रेजेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करें। यस सर। यस। Morning to all of you, respected teachers and all my dear friends. Thanks for the opportunity and it's my pleasure to introduce myself. My name is Kasi Solanki. My father name is Mr. Desmar and my mother name is Chanchal Solanki. I read in 10th class. I live in Dhanori. My class teacher name is Mr. Anil Kumar and my subject teacher name is Dr. Dinesh Babu. SLBM Inter College Science Project Presentation Annual Program 2023.
साइंस थॉट, सत्य खोज और विकास की प्रक्रिया विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान की दृष्टि है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम इतने कम बच्चे रह गए तो हमारा प्रोग्राम प्रेजेंटेशन क्यों करूं। जब आप रुके हैं तो आप प्रेजेंटेशन करिए। जब आप सिंहासन पे बैठोगे, उसके नीचे लाखों की जनसंख्या बैठ सकती है, तो सिंहासन पे आप अकेले ही बैठोगे। जब आप 80% नंबर लाओगे तो मंच पे आपको ही अकेले पुरस्कार मिलेगा, वहाँ पे भीड़ नहीं मंच पे बुलाई जाएगी। तो APJ अब्दुल कलाम का इस तरीके का संदेश है। और विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव हित में सुगमता के अनुकूल नवीन आविष्कार करना ही प्रौद्योगिकी होती है। ये मैंने कुछ कथन ऐसे आपके लिखे हैं जो सरल हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हो। सत्य और प्रयोगिक ज्ञान जो है वो विज्ञान होता है। तर्क और चिंतन का ज्ञान, जिसमें हर चीज़ को तर्क की कसौटी पे खरा उतरना, वो विज्ञान होता है। सतत खोज और विकास की प्रक्रिया विज्ञान होती है। एकाग्रचित होकर सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से किसी ज्ञान को प्राप्त करना विज्ञान होता है। गंभीरता और जटिलता में सरलता की खोज पाना आप विज्ञान में ऐसा पाते हैं। अंधविश्वासों, रूढ़ी और परंपरा में तर्क जोड़ पाते हैं तो आप विज्ञान में होते हैं। अब मैं अगले गुरुजी को बुला लेता हूँ। सुनील सर। बड़ा बच्चों को अपना ताली बजा रहा हूँ। थोड़ी तेज बोलो, आवाज ना आ रही फोन तक। नमस्कार। हाई स्कूल के उपस्थित सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, पास करो आप। 6 to 11 तक जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी बच्चों को जो उपस्थित हैं यहाँ, तो हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बधाई के पात्र हैं। धैर्य बनाए रखे, ये अच्छी बात है। साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आयोजन करने वाले डॉक्टर दिनेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साइंस प्रोजेक्ट बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए अच्छा रहेगा, आगे चलकर इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। विज्ञान क्रियात्मक ज्ञान होता है। जिस ज्ञान को आप पढ़ते हो आप उसको प्रयोग में लाओ तो और बढ़ता है और याद भी रहता है, आपके मस्तिष्क में अस्थायी हो जाएगा। आप उसको प्रैक्टिकल में कर लो, जो आप पढ़ते हो उसको आप प्रैक्टिकल में कर लो तो आपको ज्ञान अस्थायी हो जाएगा और सीख भी जाओ।